बोगस शिक्षक भर्ती घोटाले के सामने आने के बाद अब कई नए दावे भी सामने आ रहे हैं। विधान परिषद के पूर्व शिक्षक विधायक नागो गानार के मुताबिक प्राथमिक जांच में 580 शिक्षकों की बोगस नियुक्ति की बात कही जा रही है, लेकिन असल में केवल नागपुर में ही 1500 शिक्षकों की इस तरह से भर्ती हुई है। गानार के मुताबिक वो लंबे समय से इस मामले को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार और घोटाले का सच तभी सामने आएगा जब एसआईटी के माध्यम से जांच की जाएगी। गानार ने इस विषय को लेकर सीएम से मुलाकात करने की भी जानकारी दी है। नागपुर में हुई शिक्षकों की बोगस नियुक्ति का मामला इन दिनों खासा चर्चा में है। इसकी कई परतें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस मामले की पूरी जांच भी जो है वो शुरू हो गई है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विधान परिषद के पूर्व शिक्षक विधायक नागो गानार सर हैं। सर ने भी इस मामले को उठाया है और कई जो इसकी बातें हैं वो सार्वजनिक की हैं। अधिक बातचीत करते हैं सर से। सर, ये बताइए कि जो मामला है ये सदर पुलिस स्टेशन में नागपुर की जिस तरीके से शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद में जो गिरफ्तारियां हुई उसके बाद खासी चर्चा में है, लेकिन ये क्रम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। नागपुर के सदर पुलिस थाने में मुन्ना वाघमारे नाम के व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज कराया कि लाखनी के एक स्कूल में, नानाजी पुड़के नाम के एक स्कूल में बोगस मुख्याध्यापक पोस्ट पे अपॉइंटमेंट की गई और जिसको मान्यता दी गई, शालार्थ आईडी भी मिल गया और गवर्नमेंट के पेयूनिट द्वारा, ट्रेजरी द्वारा उसको पेमेंट भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है। उस एफआईआर के बेस पर नागपुर विभाग के शिक्षण उपसंचालक उल्लास नरड, इनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनके कार्यालय के 2 अधिकारियों को और शिक्षण अधिकारी माध्यमिक जिला परिषद नागपुर कार्यालय के 1 अधिकारी को भी अरेस्ट किया गया और खुद जिसने ये फ्रॉड किया वो हेडमास्टर पुड़के, उसको भी अरेस्ट किया गया। उससे ये मामला ज़रा चर्चा में आया। सही देखा जाए तो 2 मई 2012 के बाद ये सिलसिला करप्शन बड़े पैमाने में शिक्षा क्षेत्र में शुरू हुआ और अब ये मामला सामने आ गया है। इसके बाद में अब आपको क्या लगता है कि इसका कोई अंतिम परिणाम निकलेगा? ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है ये ख़त्म होगा, आपको ऐसा लगता है? और क्या आप जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इस विषय को बहुत संजीदगी से लिया है, आपकी क्या मांग है कि इसकी जांच किस तरीके से हो? और कई लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। इस मामले को ज़मीनी हद तक, ज़मीनी स्तर से पूरा उखाड़ फेंकना है तो एसआईटी द्वारा इंक्वायरी करना जरूरी है। एसआईटी के बगैर ये करप्शन, बोगस अपॉइंटमेंट का समाप्त हो ही नहीं सकता और अपेक्षा बहुत बड़ी है, हमारी है, अध्यापकों की है, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जो हमारी संगठन है उसकी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हमारे नागपुर से है, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन पे हमारा बहुत भरोसा है कि वो निश्चित रूप से हमारी इस डिमांड को, एसआईटी डिक्लेयर करने की डिमांड को, एसआईटी द्वारा इंक्वायरी करने की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे और एसआईटी की घोषणा करके शिक्षा क्षेत्र में जो अपॉइंटमेंट का भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारा इस पे भरोसा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो नागपुर में जो मामला सामने आया है बोगस शिक्षकों की भर्ती का, उसी के सिलसिले में सर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर ये मामला कितना बड़ा है, इसके लिए एक सघन जांच की ज़रूरत है और ख़ास अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा कि एसआईटी के माध्यम से इस मामले की पूरी जाँच कराई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।